और खबरें देखेंगे विस्तार से। और अब बात शहर शहर हत्या से मचे हड़कंप की। आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरीके से पूरे शहर में हत्या को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। तो स्क्रीन पर आप 3 अलग अलग तस्वीरें देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर जयपुर की, जहां मामूली बात में 2 गुटों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। जबकि दूसरी तस्वीर सिरोही से है, जहां थाने के पास ही बदमाशों ने एक घर में घुसकर युवक की हत्या कर दी। और तीसरी और आखिरी तस्वीर बारा की है, जहां अवैध संबंधों के शक में शख्स की हत्या कर दी गई। तीनों मामलों में पुलिस की जांच जारी है। और सबसे पहले बात जयपुर की करेंगे, जहां मामूली बात में 2 गुटों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। ये वारदात त्रिवेणी नगर में जगन्नाथपुरी कॉलोनी में हुई। गिल सिंह बंजारा जो सीके बिरला हॉस्पिटल में कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य करता है। जगन्नाथपुरी में कोई किराए के मकान पे ये रहता था। वहाँ इनके कोई झगड़ा हुआ, बाइक पे कुछ युवक आए और इसके साथ मारपीट की। तो इसकी सिर में ज्यादा चोट लगने से इसकी मृत्यु हो गई। और अब बात कर लेते हैं सिरोही की, जहां पर हत्या से सनसनी फैल गई है। झूपा घाट में युवक की हत्या कर दी गई। कोतवाली थाने से 100 मीटर की दूरी पर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने युवक रमेश के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। अज्ञात हमलावरों ने चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या की है। एसपी देवाराम सहित जाब्ता मौके पर पहुंचे हैं और मामले पर जांच जारी है। तो वहीं बारा में अवैध संबंधों के शक में एक शख्स की हत्या कर दी गई। महिला के रिश्तेदारों ने इस वारदात को अंजाम दिया। शिवाजी नगर निवासी विठल शर्मा की पीट कर हत्या कर दी गई। कुंज बिहार निवासी महिला के देवर और भाइयों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। कोतवाली थाना पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। और रुक करेंगे अगली खबर का। भरतपुर जिले के कामा थाना क्षेत्र के गांव पालड़ी में ऑनलाइन ठगी के मामले को लेकर चल रहे आपसी रंजिश में 2 पक्ष आमने सामने हो गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गनीमत ये रही कि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कामा थाना अधिकारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से समझाइश कर मामला शांत कराया। पालड़ी निवासी आंसू मेव को 1 महीने पहले गांव सतवास से बाहर की पुलिस पकड़ कर ले गई थी और वे कुछ दिन बाद ही छूट कर आ गया था। आंसू पक्ष के लोगों का दूसरे पक्ष पर पुलिस की मुखबिरी कर पकड़वाने को लेकर शक था। मामले को लेकर दोनों पक्षों में रंजिश चल रही थी। बड़ा आने तू और अगली खबर का रुख करेंगे। जोधपुर में सीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 25,000 रुपए की रिश्वत लेते प्रशासनिक अधिकारी को ट्रैप कर लिया गया। ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस में कार्यरत ये प्रशासनिक अधिकारी बताया जा रहा है। अनिल भाटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परिवादी शिक्षक की शिकायत पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह गहलोत के नाम से रिश्वत मांगी गई। 50,000 की रिश्वत की डिमांड थी। पोस्टिंग नजदीक करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। एक आदेश पारित हुआ कि इसके अभ्यावेदन को कंसीडर करते हुए इसको आसपास की पोस्टिंग कहीं है वो देखे जाए। इस ऑर्डर की पालना में ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस में एक प्रशासनिक अधिकारी अनिल भाटी
जो एज ए दलाल उन्होंने 50,000 रुपये की डिमांड की कि आपका आदेश करवा देंगे। और इनकी अनिल भाटी जी का जो कहना है वो ये था कि जो विक्रम गहलोत हैं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस में, उनके लिए पैसे ले रहे थे। अभी 50,000 की डिमांड हुई थी। 25,000 रुपये लेते हुए अनिल भाटी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और अन्य की भूमिका की जांच की जा रही है। और अब बात है राजसमंद की, जहां जमीन की रजिस्ट्री करवाने के नाम पर धोखाधड़ी कर 5 लाख रुपए हड़पने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। राजनगर थाना पुलिस ने बताया कि कांकरोली निवासी दीपेंद्र सिंह गोरवा को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी दीपेंद्र ने सामलाती खातेदारी कृषि भूमि का 1/4 हिस्सा राजा सनाढ़ को 6 लाख रुपए में बेच दिया था और 5 लाख रुपए नकद प्राप्त कर लिए। आरोपी ने जमीन बेचने का इकरार कर 5 लाख रुपए प्राप्त कर जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई और परिवादी के रुपए भी वापस देने से इनकार कर दिया। इसी आरोप में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। और खबर कोटा से है। कोटा इटावा उपखंड के सरोवर नगर में बीती रात्रि को अज्ञात व्यक्तियों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, जिससे क्षेत्र में भय व्याप्त है। गाड़ी मालिक शिक्षक लेखराज नागर ने बताया कि घर के बाहर उनकी कार खड़ी हुई थी। अज्ञात व्यक्तियों ने रात्रि को उसके पीछे और आगे के शीशे तोड़ डाले। इसी तरह मारुति 800 हरिमोहन मीना की खड़ी हुई थी और उसके भी शीशे तोड़े गए हैं। इस घटना के बाद सरोवर नगर में लोगों में डर व्याप्त है। इस घटना के पीड़ित लोगों ने इटावा थाने में सूचना दी है और पुलिस मामले पर जांच में जुटी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।